What we do here is go back. Guys, I am back. और आज कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे गाइज. आई हैव टू डू समथिंग न्यू फ्रेश आपके साथ हमेशा, बिकॉज आई वांट टू कीप दिस थिंग रियल एंड इंटरेस्टिंग. मेरे साथ जो हैं वो हैं हमारे गिल साहब, अगेन टू गिल्स इन द सेम हाउस. रमन गिल. रमन के बारे में बता दूं, रमन इज अ 2015 मसलमेनिया विनर, राइट? 2015 मसलमेनिया विनर. और हम दोनों आज यहाँ बैठे हुए हैं फिटलाइन के वेयर हाउस में, जहाँ पे आपको इक्विपमेंट नजर आएंगे गाइस. इक्विपमेंट्स. इससे द थिंग इज व्हाई वी आर डूइंग दिस इज हम यहाँ पे वर्कआउट वीडियोस करेंगे. विल डू सम आपको किस मशीन के साथ क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड द वर्क्स. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं आगे. बट इस वीडियो में मैं आपको 2-3 चीज़ें रमन के थ्रू बताऊँगा. नंबर 1, मैंने इतने लड़कों से मैं मिलता हूँ रमन, सभी का एक ही पर्सपेक्टिव है कि यार हमें मेंस फिजिक खेलनी है, लेकिन मेंस फिजिक में सब बातें करते हैं लेकिन कोई पोजिंग की बात नहीं करता. सब मैंने देखा बॉडी अच्छी बना के आते हैं, जैसी बना के आते हैं, इतना पैसा लगा के आते हैं, लेकिन पोजिंग अगर की वजह से वो पोजिंग की वजह से मार खा जाते हैं. तो रमन हमें बताएंगे कि कैसे पोजिंग करनी है. हम इनकी शर्ट उतरवा के इनसे पोजिंग करवाएंगे, राइट? नंबर 2, रमन इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट. ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे कि ये लोगों को हफ्ते में, 10 दिन में, 4 दिन में ट्रांसफॉर्म कर देता है. वो क्या करता है, क्या जड़ी बूटी है, वो तो मैं रमन से ही पूछूंगा. और तीसरी चीज़, हम इनसे खेलेंगे अपना रैपिड फायर राउंड, जो है आज शुरुआत करने वाले हैं. लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे रमन से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जड़ी बूटी की. तो रमन मुझे बता यार. तो ये तो पंजाबी, अगर बीच बीच हम दोनों पंजाबी बोलने शुरू करते हैं तो गाइस डोंट गेट मी रॉन्ग, हम 2 गिल हैं तो पंजाबी का खाना थोड़ा थोड़ा तड़का आ जाएगा. तो रमन बताओ यार, तो क्या ये 4 दिन की, हफ्ते की ट्रांसफॉर्मेशन, मैं आपको गाइस यहाँ फोटो डालूंगा जिसमें रमन ने जिस तरीके लोगों को ट्रांसफॉर्म किया. ये हफ्ते की ट्रांसफॉर्मेशन, 4 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन है. तो होता है क्या उसमें हफ्ते में? एक्चुअली मेरे पास आते हैं हफ्ते पहले, जो कि स्टेज पे चढ़ना होता है जिन्होंने, तो बेसिकली मैं उनका टारगेट पूछता हूँ. ये नहीं कि शूट के लिए वो 1 हफ्ते में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. स्टेज पे जाना है तो हो जाओ. शूट के लिए अगर तुम खा पी के थोड़ा बहुत चलते हो, ज़्यादा श्रेड नहीं होते हो, तो शूट अच्छा आता है. तो वो बताते हैं ठीक है, रॉ वेजिटेबल्स उनको मैं सजेस्ट करता हूँ. और जो साइकिल्स, मैं क्लियर बोल रहा हूँ गाइस, जो साइकिल्स वो चलाते हैं पहले, तो वो बंद करवाता हूँ. वेरी नाइस. तो फाइनली गाइस हमारे शो पे आ चुके हैं ऐसे जो साइकिल को इंडोर्स नहीं करते. तो थैंक यू सो मच रमन. तो बता दो गाइस आपको, मैं बताऊँ रमन, हमारे जो लड़के हैं उसमें ज़्यादातर कंपेटिटर्स नहीं है, यंग लड़के हैं जिनको अच्छा लगना है, फिजिक खेलनी है. उनको ये रहना है कि यार हमें 6 पैक, हम रिप्ड कैसे हो जाए, मतलब वो कॉन्टेस्ट के लेवल पे नहीं है. अब इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए तुम इनको क्या एडवाइस करोगे, मुझे बताओ. यू आर अ मसलमेनिया विनर, क्या इनको करना चाहिए? सो लेट्स स्टार्ट. एक तो क्लीन डाइट रखनी चाहिए. और मैंने देखा है लड़के बिल्कुल ही कार्ब बंद कर देते हैं. यार बिल्कुल कार्ब बंद नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो एंड में आके एकदम अटैक मारते हैं. किसी का आपके ने देखा होगा, पेट ऐसे फूला होता है, एब्स होते हैं बट पेट ऐसे फूला होता है, जीएच वगैरह लेके कर लेते हैं, इतने कार्ब पहले लोड कर लेते हैं, एंड में एकदम छोड़ देते हैं, फिर हाई कार्ब पे आ जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. क्लीन डाइट रखो, रॉ वेजिटेबल्स पे रहो. कौन सा रॉ ये हो गए अपने बीन्स हो गया, ब्रोकली हो गए, ग्रीन वेजीज वगैरह सारी डालो, अपना कैरेट वगैरह, कैबेज वगैरह. कैसे खानी है ये बॉईल कर लो, या नींबू नमक डाल सकता है, कुछ नहीं डाल सकता? नींबू डाल लो, नमक फिर वही पानी बनाता है, इसलिए नमक आप. अच्छा, तो अगर किसी को, लड़के को अच्छी बॉडी बनानी है, उसको नमक छोड़ना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हो? ऐसा नहीं है, बिल्कुल एंड के दिनों पे अगर आपने स्टेज पे जाना है. स्टेज वाले नहीं है, अगर लेट्स से एक स्टेज वाले नहीं है लड़के, रेगुलर लड़के हैं, ठीक है, मतलब जिनको गोवा में जाना है, अच्छी बॉडी चाहिए, ये सब चाहिए, तो आप डाल सकते हैं नमक, कोई इशू नहीं है. तो गाइस आप नमक डाल सकते हो, थोड़ा सा. ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने सजेस्ट करा नमक छोड़ दो, पानी छोड़ दो, उससे एब्स बाहर आ जाएंगे. नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है. तो फिर हल्का सा आप ब्लैक पेपर ले सकते हैं, उसमें डालो, एंड के दिनों में भी कोई इशू नहीं. तो रॉ वेजिटेबल्स हो गए, और क्या खा सकते हैं लड़के? और अपना नॉर्मली स्वीट पोटैटो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लेना, इनटेक करना. हल्का स्वीट पोटैटो हो गया, हल्के से बॉइल्ड राइस हो गए. तो ऐसे अगर कार्ब भी, हल्के की डेफिनेशन क्या है? इतने, मतलब कितने? इतने मतलब वर्कआउट से पहले खाना का टाइमिंग से पहले, वर्कआउट से पहले. सो गाइस वर्कआउट से पहले कार्ब्स खाने, अगर आपको अच्छी बॉडी की चाहिए, जो आप चाह रहे हैं, रिप्ड लुक, मेंस फिजिक लुक, राइट? यस. अगर कोई मोटा है थोड़ा सा, तो उसको लिए कैसे ले, इससे लुक आ जाएगी वो?
एक्चुअली अगर जो मोटा है वो डिपेंड करता है ना कि उसकी स्किन किस तरीके की है और वो कैसा वर्कआउट कर रहा है। 15-16% बॉडी फैट, 15-16% बॉडी फैट। तो इट डिपेंड्स ऑन वर्कआउट, क्या वर्कआउट वर्कआउट को कैसे सजेस्ट करोगे? तो की डाइट, तो वर्कआउट कैसे सजेस्ट करोगे रमन? कि कार्डियो ज़्यादा कर और मिक्स एक्सरसाइज कर। ये नहीं पर्टिकुलर तू बाइसेप में लगा रहा है, पहले अपना कार्डियो कर, उसके बाद मिक्स कर, ताकि बॉडी भी साथ साथ टोन अप होती रहे। मिक्स मतलब हाई रेपिटेशन, लो रेपिटेशन? यस, हाई। कितने हाई? व्हाट इज हाई? 18 to 20 मैक्स। 18 to 20 और ज़्यादा दूसरों की तरह नहीं 30 रैप निकाल रहे हैं, एक में थक गए। वेट कितना? वेट जितना हो वेट मतलब ऐसा भी नहीं बिल्कुल ही कम ले लो, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही हाई ले लो कि आपसे रेपुटेशन ही ना लगे प्रॉपर। अच्छा, तो वो ट्रेनर पे डिपेंड करता है कि कैसे ट्रेनिंग करवा रहा है। सो मॉडरेट वेट, रॉ वेजिटेबल्स, प्री ट्रेनिंग कार्ब्स और प्रोटीन आफ्टर प्रोटीन ले लो आफ्टर वर्कआउट। और डाइट में कौन सा प्रोटीन? चिकन वगैरह? वही चिकन हो गया अपना, और अगेन ब्रोकली होगी, ब्रोकली में बहुत अच्छा प्रोटीन आपको मिल सकता है, और अपना सप्लीमेंट थ्रू ले सकते हो। तो इसमें मेरा साइकिल नहीं, नेचुरल बॉडी बन सकती है? हाँ, एक हफ्ते में ट्रांसफॉर्म हो सकती है बॉडी में? बिल्कुल हो सकती है। जो साइकिल्स लेते हैं मैं उनकी भी छुड़वा देता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि वीडियो में मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा और आपसे बंदों से भी मिला दूंगा। वेरी नाइस है। तो मुझे बात बताओ, ये तो हो गए, तो सप्लीमेंट कौन कौन से चलाते हैं उसमें? वो तो नहीं बंद करवाते? नहीं, वो तो चलता है। वो सप्लीमेंट कौन कौन से? सप्लीमेंट हो गया अपना आइसो प्योर, ज़्यादा मैं सजेस्ट करता हूँ बंदों को। वे आइसो, गेनर वगैरह तो कम ही। गेनर नहीं तो, तो फिर चीनी होगी उसमें, सारा कैलोरीज आ गई उसमें। तो आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कॉन्टेस्ट खेलने के लिए यार, मतलब जैसे मेरे पास मैं जिम की विजिट्स कर रहा हूँ, मैं कई लोग हम जा रहे हैं विद माय जिम इक्विपमेंट पार्टनर फिटलाइन, व्हाट वी डूइंग इज हम जिम्स में जाते हैं। ज़्यादातर लड़कों के यही सवाल होते हैं कि हमें मेंस फिजिक खेलना है, हमें बॉडी बिल्डर कम मेंस फिजिक के ज़्यादा होते हैं। तो वो, और यूर अ प्रोफेशनल मेंस फिजिक का है, तो मेंस फिजिक एज अ करियर तुम्हें क्या लगता है रमन, क्या उसका स्कोप क्या है? एक्चुअली सर, अगर आप सच पूछे तो स्कोप मेरे को नहीं लगता इंडिया में है इतना, बट एक ये पैशन है जो कि हम नहीं छोड़ सकते चाह कर भी। अगर आप 1 साल के लिए स्किप कर देते, 2 साल बाद आपके सामने आता है एक मेंस फिजिक का बंदा, हाँ भाई तेरा कुछ नहीं है, तू क्या है मेरे आगे, आप 2 महीने में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर दोगे एज अ करियर। मतलब मुझे एक बात बताइए, कोई लड़का अपना सब एक इंजीनियर है या एक IT का लड़का है या एक फाइनेंस का लड़का है, वो कहता है कि यार मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, और अच्छी बॉडी बना लेता है। मेरे पास बहुत आए हैं ऐसे, बहुत आए हैं। मैंने उनसे पूछा पहले अपना टारगेट बता क्या है, काम क्या करता है, जिम खोलनी है, क्या करना है? कह रहे नहीं, बस मेरा ये है, मेरे को स्टेज पे नहीं जाना है, मेरे को बॉडी बनानी है, और वो भी बिल्कुल रेप टाइप। तो उसको मैं पहले समझाता हूँ, नहीं मानता तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं फिर सजेस्ट करता हूँ ये खा, ये कर, ऐसा। गाइस, आप बॉडी तो ज़रूर बनाओ, आई ऑलवेज से, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, लेकिन बॉडी बनाने के साथ आप इतना पैसा लगाते हो, उसको ये भी सोचो कि आप उसको रिटर्न कैसे ले सकते हो। उससे आप थोड़े बहुत पैसे कमाने भी बहुत ज़रूरी है। पैसे कमाने के लिए, जैसे मैं जिम सेशन में भी कहता हूँ, गाइस आपको काम करना ज़रूरी है, चाहे वो आप कहीं भी काम कर रहे हैं। अगर आपको फिटनेस का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप जिम में काम कर सकते हैं। यू कैन बी अ ट्रेनर, यू कैन बी अ न्यूट्रिशनिस्ट। मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको फिटनेस में, मेंस फिजिक या बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में करियर बनाना है, तो आपको जिम में इस जगह काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचो मैं फाइनेंस की जॉब करके, IT की जॉब करके बॉडी भी साथ साथ बना लूँ, आई डोंट थिंक देयर इज एनी लर्निंग। तुम्हारा क्या मानना है रमन इसको लेके? मेरा सर एक्चुअली मेरा प्रोफेशन है, मैं अब काफ़ी कॉन्टेस्ट वगैरह खेले हैं। कितने कॉन्टेस्ट खेले आज तक? खेले होंगे कम से कम 30-35 खेले मैं, 30-35 कॉन्टेस्ट खेले मैं रमन भाई ने। हाँ, एंड मैंने ये भी देखा है यार, ये बात ज़रूर हम वीडियो के थ्रू स्प्रेड करेंगे। कई बंदे आते हैं, उनका तो केमिस्ट पे लोन ही चल रहा होता है। अच्छा, केमिस्ट पे ऐसा पूछ के देखना कई बंदों से, क्योंकि नहीं होता पैसा इतना कि बंदा सोचता है कि खरीदे ना खरीदे, बट अंदर भरा पड़ा है कि बनानी है। केमिस्ट पे उनका उधार चल रहा होता है, ये चल रहा होता है सामान के लिए। हाँ। तो ये बहुत चीज़ें हर्ट करती हैं। तो उनको ये समझना चाहिए, पहले अपना अर्निंग सोर्स ऐसा कर लिए, फिटनेस एज अ फिटनेस, यार फिट रहो, ये जरूरी थोड़ी है बॉडी बनाओ। हाँ। फिट रहो। अब बॉडी बनानी है तो फिर स्टेज पे भी चलो। स्टेज पे चढ़ना, फिर पैसे चाहिए उसके लिए, पैसे चाहिए तो उसके लिए एक अर्निंग सोर्स होना बहुत जरूरी है। हमेशा मैं मैं हमेशा ये बात कहूँगा, आपको अर्निंग सोर्स अपना ज़रूर इंटैक्ट रखिए। अगर आपको फिटनेस में रहना है तो एज अ ट्रेनर, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर आपको
साथ साथ काम करके बॉडी बनानी है आपको। फिर ऐसे ठाकुर अनूप सिंह का एग्जांपल है, उसमें उन्होंने साथ साथ पहले काम किया, फिर जब उनकी अच्छी बॉडी बनी तब उन्होंने वो छोड़ा एंड यू नो ही गॉट लेड ऑफ फ्रॉम हिज जॉब एज अ पायलट। उनके बाद उन्होंने ही गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री, फिल्म्स वगैरह, जो भी आपको करना है फिटनेस से, चाहे वो फिल्म हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है। हाँ, जैसे ठाकुर अनूप सिंह की भी बात कर रहे थे हम कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करी है, यू नो ही इज डूइंग वेल नाउ, यू नो मेरी उनसे बात होती रहती है। ही ऑल्सो डिड अ शो टीजी कनेक्ट, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, उसको इज़ अ फ्रेंड, सो आई कैन से दैट। बट हाँ यार, तो एज अ करियर रमन, तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब मैं फिर बार बार इसलिए करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप व्यूअर्स को, यंग बच्चों को, बिकॉज आप कितने सालों से फिटनेस में, इस इंडस्ट्री में? एक्चुअली एज अ प्रोफेशनल देखें तो मेरे को 4 years हो गए हैं, 4 साल हो गए। बाकी तो What's your age? 10-15 साल हो गए, 27 में 4 साल से फिटनेस में, तो वेरी मच इसी में हो आप। हाँ। तो एक्चुअली अगर ऐसा नहीं है, ये इसके अंदर पैसा नहीं है, अगर मैंने बोल दिया तो पैसा नहीं है इसके अंदर, ये तो अपनी अगर आप capability पे। सीरियसनेस लो इसमें, बिल्कुल सीरियस होके कोई भी काम कर लो, फिटनेस को छोड़ो, कोई भी काम सीरियस होके कर लो तो हर किसी चीज में पैसा है, बट लॉयल्टी होनी चाहिए उस चीज के लिए। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ ऑनेस्टली, मेरा फेवरेट डायलॉग है, मुझे बात बिटवीन द टू ऑफ अस तो है ही नहीं अब यहाँ पे बात। एक आदमी जैसे तुम्हारा, डोंट गेट मी रॉन्ग, महीने में हाउ मच मनी कैन यू मेक, मतलब कैन यू मेक और कितना बना लेते हो जिससे स्ट्रगल करके, बिना स्ट्रगल करके? एक्चुअली सर मेरा अपना जिम है, अभी दूसरे जिम के लिए मैं पंजाब जा रहा हूँ, वहाँ पे चैन खोलनी है मैंने, लुधियाने में देख रहा हूँ या मोगे में, और उसके बाद मुंबई का प्लान है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सेविंग कर करके चल रहा हूँ, तो देखो अब क्या होता है। बाकी अर्निंग सोर्स है 70-80 के आसपास। अच्छा, तो किसी से बनाते हो सारे जिम चेंज ये सब? जिम, हाँ, स्टीरॉयड, सप्लीमेंट्स, अच्छा, हर चीज़ इंक्लूड है। अच्छा, तो मुझे वन मोर थिंग आई वांट टू नो तुम्हारे से। अब मुझे बताओ, अगर किसी को नेचुरल बॉडी बनानी है, नेचुरली, और compete करना है, व्हाट्स योर टेक? हो सकता है ऑनेस्टली? देखो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, अगर आप स्टेज पे जाना चाहते हो विदाउट एनाबॉलिक, यू कैन नॉट बीट। अच्छा, अगर वैसे नॉर्मल बॉडी चाहिए तो उसके लिए तो बिल्कुल बॉडी बन सकती है, रिप बॉडी बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती? ईट क्लीन। अच्छा, क्लीन की डेफिनेशन बताई थी भाई, रॉ वेजिटेबल्स। अच्छा, अब मुझे रॉ वेजिटेबल्स वगैरह सब खाओ। क्लीन से याद आया मुझे, दिस इज आवर नेक्स्ट राउंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हमारा अपना राउंड, विच इज़ आर रैपिड फायर राउंड। तो थैंक यू करण जौहर सर, आपने हमारे को हेल्प करा इसके लिए। तो रैपिड फायर पता है ना? तो फटाफट मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके जवाब देने हैं, ठीक है ना? ठीक, रेडी है? रेडी। स्टार्ट। एक वर्ड में अपने आपको डिस्क्राइब करो। टाइम ले रहा है भाई तू। रमन गिल, योर फिटनेस ट्रेनर, एवरीबडी नोज अबाउट मी। एक वर्ड यार, रमन ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर। Yes. 2 वर्ड हो गए। हाँ, पहली बारी जिम कब गए थे? फर्स्ट टाइम इन द जिम? किस एज में? 4th क्लास। फोर्थ में जिम? यस। नाइस यार। आप पूछ सकते हैं मेरे घर वालों से। क्या बात है, मतलब पैदा तो जिम में नहीं हुआ था, 4th क्लास में जिम चला गया भाई हमारा। आप पूछ सकते हैं मेरे घर वाले अच्छा। से, डंबल उठा के कभी पैर पे मार लिया तो कभी कहीं Done. मार लिया। अगर तुम्हें से एक चीज छोड़नी है, सेक्स या फिटनेस, किसको छोड़ोगे? अगर आपके पास फिटनेस अच्छी है, सेक्स भी अच्छा कर सकती हो। नहीं, अगर दोनों में से मैं कहूँ एक चीज को छोड़ना है, किसको छोड़ोगे, सेक्स को या फिटनेस को? सेक्स। यू लीव सेक्स फॉर फिटनेस? यस। दैट्स अ It फिटनेस calls मॉडल। craze. हाँ, एज पर यू, तुम्हारे हिसाब से सबसे फिटेस्ट एक्टर कौन है बॉलीवुड में? बॉलीवुड में? अक्षय कुमार। बॉलीवुड में। और योर फेवरेट फिटनेस मॉडल या बॉडी बिल्डर कौन सा? बॉडी बिल्डर मेरा मुकेश सिंह गहलोत, गहलोत? बॉडी बिल्डर्स। अच्छा, इंडियन? Yes. अरे यार, ये तो बढ़िया बात है, वो मेरा भी फेवरेट है यार। ही इज आई कॉल हिम इंडियन आर्नोल्ड। अब मैंने गाइस उनको एक वीडियो भी करा, यू मस्ट चेक इट आउट। फर्स्ट साइकिल कब थी, किस एज में थी और कौन सी थी? लेट्स से फॉरगेट कौन सी थी, फर्स्ट साइकिल किस उम्र में ली थी, अगर ली थी तो? जल्दी भाई, इतना जल्दी नहीं सोचना। 13 सॉरी। 2013 में टू किस फर्स्ट साइकिल। ओके, फर्स्ट सप्लीमेंट कब लिया था? 2008। अच्छा, 2008 में सप्लीमेंट और 2013 में जूस। वेरी नाइस। क्या प्रेफर करेगा, बल्किंग या कटिंग? योर फेवरेट? जस्ट फिटनेस। बल्किंग या कटिंग? एक भाई, फिटनेस नहीं है, Cutting. कटिंग। 12 महीने कटिंग, ये क्लासिक फिजिक का है, कटिंग पे रहेगा 12 महीने, राइट? सिक्स पैक या लेग्स? लेग्स। पक्का? पर तेरे तो लेग्स अच्छे नहीं है, ज़्यादा सिक्स पैक ज़्यादा अच्छा है।
नहीं, आई कैन शो। अच्छा, लेग्स भी अच्छे हैं भाई, कॉन्फिडेंट। देखेंगे गाइस, वो भी देखेंगे। अच्छा, गर्लफ्रेंड के साथ हॉट डेट या एक अच्छा हॉट ट्रेनिंग सेशन जिम में, क्या प्रेफर करेगा? हॉट ट्रेनिंग सेशन। हॉट ट्रेनिंग सेशन भाई, उसके बाद डेट भी हो सकती है। उसके बाद डेट भी हो सकती है, वो बात की बात है। अच्छा, फेवरेट सप्लीमेंट? हाइड्रा 6। ये क्या है, प्रोटीन है? हाइड्रो 6? अच्छा, हाइड्रोलाइज प्रोटीन। फेवरेट बॉडी पार्ट? ट्राइसेप। ट्राइसेप फेवरेट बॉडी पार्ट। एज पर यू, जो सबसे बेकार कहते हैं ना, फुद्दू सप्लीमेंट, इसका कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो मार्केट में है, लेकिन लोग बाय करते हैं, एज पर यू कौन सा सप्लीमेंट? मसल ब्लेज। हाँ, मसल ब्लेज। सो दैट्स हिज टेक गाइस। अच्छा अच्छा, ओप्स, एंड हर्बल लाइफ जो आज। अच्छा, हर्बल लाइफ भी है। अच्छा, मैं पूछता तो ना, इनको ना ऑर्डर में रेट करके तेरा फेवरेट ब्रांड कौन सा है? ऑन, मसल टेक, बीएसएन या माई प्रोटीन? इन चारों में सबसे बढ़िया ब्रांड कौन सा है? क्या ऑप्शन है? ऑन, मसल टेक, बीएसएन या माई प्रोटीन? ऑन। और उसके बाद मसल टेक, बीएसएन या माई प्रोटीन? बीएसएन। फिर मसल टेक या माई प्रोटीन? माई प्रोटीन। और लास्ट में मसल टेक। ऐसा क्यों? यूज करें, डिपेंड करता है मुझे जो अच्छा लगता और मुझे एज पर यू द मोस्ट डेंजरस ड्रग, सबसे डेंजरस ड्रग? है। हाँ यार, ये जरूर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो आजकल बंदे स्टेज पे चढ़ने से पहले बहुत, मतलब 90% यूज करते हैं एएमपी। अच्छा, वो इंट्रावीनस जो लगता है। हाँ, डेंजरस बहुत क्यों? खतरनाक है, बहुत एडिक्शन है वो एक तरह का। आप एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, तीसरी बार बॉडी मांगेगी। ये राइट, मैंने भी यूज अभी करा। मैं परसों नरसों बॉम्बे से आया हूँ, वहां पे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस बंदे का। मेरी ही Friend circle। टीम का बंदा है वो, हाँ। बट आई कैन नॉट डिस्क्लोज हिज नेम। वो लिटरली बंदा ऐसे मांग रहा है, प्लीज लगा दो, प्लीज लगा दो। फक मैन, ये तो ड्रग हो गई, ये तो ड्रग ही ये है। ड्रग है, एडिक्शन है, ये एडिक्शन है। ये तो कोकेन एडिक्शन हो हाँ गई। हाँ, एडिक्शन है। गाइस, एएमपी इज अ डेंजरस ड्रग। एएमपी कुछ नहीं तो है यार आपको- प्लीज वो मत लेना, आप अपने अंदर पोटेंशियल रखिए। आजकल का बड़ा फेमस प्री वर्कआउट चला हुआ है ना वो आजकल। वो प्री वर्क नहीं है, वो एडिक्शन है। वो लग गया, माइंड में आ जाता है, अब तो लग गया, अब तो करना है। और वो पसीना भी बहुत है। मेरा भी एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत क्रेजी रहा है। इट्स एन अमेजिंग प्री वर्कआउट, लेकिन ही इज राइट, बहुत गंदी एडिक्शन। उसके बिना वर्कआउट होना बंद हो जाता है यार। तो स्टेज पे नहीं चढ़ सकता बंदा उसके। स्टे अवे, स्टे अवे। फेवरेट चीट मील? भिंडी। भिंडी? ये चीट मील है? चीट मिली है। भाई का फेवरेट मील भिंडी है। अच्छा, लास्ट वन। अगर तो बॉडी बिल्डर ना होता रमन, तो क्या होता? सीरियसली, अगर बॉडी बिल्डर नहीं होता तो क्या होता? मैं फैशन मॉडलिंग नहीं होता। फैशन मॉडल। सो भाई, अगर हमारा मैं पहले Fitness फैशन model मॉडलिंग होता? ही करता था एक्चुअली। फैशन मॉडलिंग। रेमंड केलर और एस टाटा एस का ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुका हूँ मैं। पंजाब से तो हजे भी फोटोआं लगी हैं, तुम जाके देख सकते हो। अच्छा, देख रहे ताजी दी फोटो देखेंगे। मैं भी चंडीगढ़ जा रहे हैं। डन डन डन। सो गाइस, अब हम बात क्या करेंगे? पहले लेट्स सी पोजिंग हमारे रमन भाई की पोजिंग कैसे होता है। देन रमन विल टेल अस अबाउट कि पोजिंग की राइट टेक्निक क्या है, कि अगर आपने अच्छी बॉडी बनाई, अगर बॉडी भी ना हो, अगर आपने स्टेज भी नहीं चढ़ना, स्टेज को बस स्टेज भी नहीं चढ़ना, मैं कहता हूँ अगर आपकी अच्छी बॉडी हो तो आप बिल्कुल। कैसे उसको Present दिखा कैसे सकते, कैसे करो, प्रेजेंट कर express सकते करना आना चाहिए। सो दैट्स व्हाट रमन's gonna tell us next. What we do here is go back. गाइस, हम वापस आ गए हैं हमारे। यू सॉ द पोजिंग, वो पोजिंग कैसी लगी रमन भाई की? तो रमन,
क्या टेक्निक है पोजिंग की जो लड़कों को याद रखनी चाहिए, चाहे वो कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं माइक के साथ? सबसे पहले तो स्माइल का उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपने आप को, फेस एक्सप्रेशंस का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है एग्रेशन दिखा रहे हो आप स्टेज पे चढ़ के, एग्रेशन नहीं दिखाना। यस, बॉडी बिल्डर नहीं हो आप, फिटनेस हो तो एग्रेशन लेवल को हटाओ और जजेस को अट्रैक्ट करने की ट्राई करो। कैसे एग्रेशन से कैसे नहीं, attract कर सकते हैं? स्माइल। अच्छा, स्माइल। स्माइल से आप किसी को भी यार अट्रैक्ट कर सकते हो, वो तो जजेस से। अच्छा, स्माइल। ये इसको चीजें एक ही जगह रखो, हाँ, ये चीजें smile आप और आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अपोजिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो कैसे? वीकनेस को आपको छुपाना पड़ेगा स्टेज पे, और जो स्ट्रेंथ है उसको आप शो कर दो। सो मेरे को जो यहाँ से नज़र आ रही है चीज़ें, एक तो है स्माइल, स्माइल सबसे ज़्यादा। एग्रेशन नहीं आना चाहिए, एग्रेशन नहीं आना चाहिए। पोजिंग को कोई टेक्निक को कैसे मास्टर कैसे कर सकते हैं? एक कुछ उसके कोई तरीके भी होते हैं, वो शीशे में देख के कैसे? आप कैसे शीशे- करते हो? मैं शीशे में देख के करता हूँ, और कोई अपना फेवरेट सॉन्ग चला लीजिए, उसको लेके आप टोनिंग पे। और इसके वीडियोस भी काफ़ी होंगे ना, कहीं से वीडियोस देखें? भी बहुत हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो आपका फेवरेट एथलीट है उसको फॉलो करो। गाइस, इस वीडियो के अलावा भी कई आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें आप पोजिंग टेक्निक अपनी मास्टर कर सकते हैं, कि क्या क्या मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट। ये बात रिमेंबर, जो सबसे बड़ी बात होती है पोजिंग में, फिटनेस मॉडलिंग में, कि एक फाइन लाइन है कि आप बॉडी बिल्डर नहीं हो। बॉडी बिल्डर के स्टैंडर्ड पोजेस क्या होते हैं? मोस्ट मस्कुलर, Aggression डबल बाइसेप। दिखाते हैं, वो- यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे अगर बाइसेप अगर ये करता है तो यहाँ पे ये है। तो हैंड्स ओपन होने हाँ। चाहिए। ये नहीं है कि आपकी पूरी फिंगर्स बिल्कुल बंद है, एग्रेशन ऐसे दिखा रहे हो, नंबर कट वहीं पे। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक, और लोग ये भी गलत फहमी है कि जो फिटनेस मॉडल्स होते हैं उनके लेग्स नहीं होते। ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा मुझे तो नहीं लगता। तो हमारा मेरे किसी इंटरव्यू पे किसी ने कहा था, किसी ने मुझे बात बोली कि सर मुझे तो लेग्स करने की जरूरत नहीं है ना। मैंने कहा क्यों? मैं तो फिटनेस मॉडल हूँ ना। मुझे तो बॉडी बिल्डर थोड़ा ना, मुझे तो करने की जरूरत। ऐसा आपका क्या मानना है? ऐसा मेरा ये मानना है कि अगर फिजिक बना रहे हो तो देखो, जब नींव ही कमजोर होगी तो ऊपर का ढांचा कैसे खड़ा कर लोगे आप? नींव तो स्ट्रांग रखो तभी तो खड़ा हो पाओगे। डन है। सो गाइस, आई होप आप इसको कुछ आपको सीखने को मिले, आपकी पोजिंग अच्छी हो, आपको कॉन्टेस्ट खेलना है नहीं खेलना, आप रिमेंबर हमेशा स्माइल रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। चाहे आप लड़की से बात करने जा रहे हो, चाहे आप स्विमिंग पूल में हो, कहीं भी, चाहे आप गोवा के बीच पे हो, कहीं भी स्माइल, और अपनी बॉडी को इस तरीके से दिखाइए और कॉन्फिडेंट कि हाँ, चेक मी आउट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज़ हु आई एम। गाइस, आपको एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। लड़के मुँह एकदम किलर लुक्स, वहाँ पे उनका नंबर भी कट हो जाते हैं। सिंपल रखिए। और हाँ, यू नो, दीज आर सिंपल थिंग्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला रमन से। तो आई होप यू लाइक दिस न्यू सीरीज़। अब हम कई वीडियोज़ डालेंगे कि आप ट्रांसफॉर्म होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स डिफरेंट एंड क्रिएटिव। सो रमन भाई, थैंक यू सो मच, बात करने में मज़ा आया। थैंक यू सो मच सर। तो एज ऑलवेज से, अंटिल वी मीट अगेन, पीस।